नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में लोग बात करेंगे कक्षा 12th यानी हिंदी साहित्य के पेपर के बारे में, जो कि आपके 10 अप्रैल को आयोजित होगा। दोस्तों 100% दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, 10 अप्रैल को आपके आयोजित होने वाला पेपर है। और 100% दोस्तों इसमें से क्वेश्चंस आने के पूरे पूरे चांस है, यानी 100/100 मैं कह सकता हूँ ये क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलेंगे कल के पेपर में दोस्तों। तो 100% आपको इन क्वेश्चंस को रट के जाना है, 100% यही क्वेश्चंस आपको देखने को दोस्तों मिलने वाले हैं। दोस्तों क्वेश्चन के बाद ध्यान से आप लोग देख लीजिए, ये आपके लिए क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके लिए एक अपठित में गंजास लेकर आया हूँ, आप लोग इसको अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। इसके आंसर की बात करते हैं, प्रस्तुत गंजास का सर्वाधिक दोस्तों उपयुक्त शीर्षक क्या है, तो पुस्तकों का महत्व है। अगला है साहित्य, इतिहास, दर्शन आदि से संबंधित पुस्तकें किस श्रेणी में दोस्तों आती है, तो इन्हें हम लोग दोस्तों गंभीर श्रेणी की पुस्तकें हैं वो कहते हैं, यानी इसमें दोस्तों ब हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला है अध्ययन करते समय मनुष्य किस मनोदशा में पहुंचता है दोस्तों, तो वो उच्च मनोदशा में पहुंच जाता है दोस्तों, इसमें ब कर देंगे दूसरे तीसरे में भी। चौथा है दोस्तों आपके कि समाचार पत्रों के अभाव में मनुष्य की दशा कैसी हो जाती है दोस्तों, तो दोस्तों ये कैसी होती है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपके यहाँ पर जो है कुएं में मेंढक के समान हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है, यानी द आपके इसमें दोस्तों सही होगा। फिर दोस्तों आगे चलते हैं, व्यक्ति के मन में साहस और निर्भीकता की भावना कब पैदा होती है दोस्तों, क्या पैदा होती है दोस्तों, जब क्या होता है, जब साहसिक पुस्तकें वह पढ़ता है, यानी दोस्तों कि स है वो इसमें राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। फिर दोस्तों आगे देखिए, लेखक के अनुसार खाली समय को आनंद के साथ बिताने का सबसे अच्छा साधन क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों आपकी छठे में हो जाएगा, वो होगा यानी उपन्यास पढ़ना दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसमें भी सही हो जाएगा, मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। अगला है आपके आपको यह पठित जो है काव्यास दे रखा है, इसको पढ़िए और इसके आंसर के उत्तर देने हैं दोस्तों, ठीक है। बहुत ही ईजी है, स्वदेश का मान भरा, आज़ादी का मान भरा, इस प्रकार से बहुत ईजी मैंने पढ़ रखा है। अब मैं इसको उत्तर देने की आपको कोशिश करूंगा। इसका दोस्तों कवि किसको प्रणाम कर रहा है, तो मातृभूमि को कर रहा है, और किसको कर रहा है, नहीं नहीं मातृभूमि को नहीं कर रहा है, आप लोग कन्फ्यूज हो गए, वीर सैनिकों को कर रहा है, ठीक है। तो इसमें सह हो गया। फिर है कवि ने भारत के माथे का लाल चंदन दोस्तों किन्हें कहा है, तो उन्होंने किसे कहा है, शहीद सैनिकों को दोस्तों कहा है, ठीक है। अगला है दोस्तों कि रिपू यानी दोस्तों शत्रु होता है, ठीक है, रिपू यानी शत्रु या दुश्मन, आप कुछ भी मान लीजिए। कि गढ़ टूटते हुए कब प्रतीत होते हैं दोस्तों, कब प्रतीत होते हैं दोस्तों, जब क्या होता है कि वीर सैनिकों द्वारा दोस्तों दुश्मनों पर आंधी की तरह भीषण वार करने पर, यानी दोस्तों द है वो आपके इसमें राइट होगा दोस्तों। अगला है बाधाओं के पर्वत चढ़कर पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों, तो इसमें कौन सा अलंकार है दोस्तों, रूपक अलंकार है, ठीक है, रूपक अलंकार है दोस्तों, ब इसमें आपके सही हो जाएगा। फिर कवि ने वीरों की किस विशेषता का दोस्तों विशेषता को परिणाम करने योग्य बताया दोस्तों, तो उसको बताया है यानी साहस और निडरता, अंतिम सांस तक देश के लिए संघर्ष और देश के लिए प्राणों का बलिदान, यानी तीनों, यानी दया दोस्तों इसमें के उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा दोस्तों। फिर आगे दोस्तों देखिए, आगे हम लोग देखते हैं कि निम्न में से धरा का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, तो धरा का दोस्तों भू भूमि नीरद है दोस्तों, वो नहीं है, यानी दोस्तों स है वो आपके में राइट हो जाएगा। रेगिस्तान में दोस्तों बात करें तो रेगिस्तान में आप लोग देखिए, सबसे पहले पहले में आएगा काव्य की आत्मा का रस का उत्कृष्ट बढ़ाने वाला तत्व दोस्तों, तो वो होते हैं आपके काव्य गुण दोस्तों, ठीक है, काव्य गुण कहलाते हैं दोस्तों, काव्य गुण, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, तो काव्य दोष है दोस्तों आपके 3 प्रकार के दोस्तों एक तरीके से वो होते हैं। चौपाई के दोस्तों प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है दोस्तों, तो 16 मात्राएं दोस्तों चौपाई के प्रत्येक चरण में दोस्तों होती है। फिर चारों चरणों में समान मात्राओं वाले छंद को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, तो दोस्तों सममात्रिक छंद है वो हम लोग कहते हैं, ठीक है, सममात्रिक छंद कहते हैं, ठीक है, सममात्रिक छंद। अब दोस्तों काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को हम लोग अलंकार कहते हैं, ये तो आपकी हो ही गया भाई, दोबारा क्या लिखाना, अलंकार कहते हैं। और यहाँ पर अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्दा और अर्थ अलंकार, ठीक है। आपके हैं कि यमक अलंकार का उदाहरण दीजिए, तो काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद लिखे। अगला है जहाँ काव्य पंक्ति कि विशेष यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, तो बारी बार शब्द आए एक जैसे वर्णों की आवर्ती हो और उनमें स्वरों की समानता हो या विषमता हो, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। विशेष रिपोर्ट कैसे कहते हैं, किसी विषय पर जो है दोस्तों गहरी छानबीन विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर बनने वाली रिपोर्ट को विशेष रिपोर्ट कहते हैं। फिर समाचार लेखन की दोस्तों प्रभावशाली जो है शैली कौन सी है, तो दोस्तों उल्टा पिरामिड जो दोस्तों शैली आपके, ठीक है, उल्टा पिरामिड दोस्तों शैली है, यानी इस प्रकार से आपकी शैली है, सबसे पहले ज़्यादा फिर कम फिर और कम फिर और कम, इस प्रकार से एक शैली है, ठीक है। फिर दोस्तों अगला है कि विशेष लेखन के किन्हीं 4 क्षेत्रों का दोस्तों उल्लेख कीजिए, तो खेल,
अर्थ व्यापार, विज्ञान प्रौद्योगिकी और कृषि। फिर है प्रेमगन की छाया समर्ति दोस्तों, शुक्ल की जी का किस प्रकार का निबंध है? तो दोस्तों ये है संस्मरणात्मक जो निबंध है वो है। धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का दोस्तों इस निबंध में दर्शाया गया है। यह जो है आपके पाठ है ईंटे के मन के। तो दोस्तों इसमें क्या है कि धर्म के रहस्यों को जानने पर धर्म उपदेशकों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों से घड़ी के पूर्जे निबंध को दर्शाया गया है। सरोज समर्थी कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी जो है निराला है दोस्तों। और देवसेना का गीत के दोस्तों जो है जयशंकर प्रसाद है आपके। किस नाटक से लिया गया? तो सकंद गुप्त नाटक से लिया गया है। भारत के नाट्य शास्त्र में किस साहित्यिक विद्या की दोस्तों चर्चा हुई है? तो यहाँ पर आपकी जो है यहाँ पर आगे चलिए, इसमें चर्चा हुई है साहित्यिक विद्या की चर्चा हुई है, नाटक साहित्यिक विद्या की। कहानी का केंद्र बिंदु दोस्तों क्या होता है? कथा वस्तु होती है, ठीक है। क्या होता है? कथा वस्तु। अगला है कविता लेखन के लिए सर्वोत्तम और प्राथमिक दोस्तों उपकरण क्या है? तो भाई ये इसमें क्या होता है कि लेखन के लिए सर्वोत्तम और प्राथमिक उपकरण शब्द होता है, ठीक है। अब अगला है समाचारों के मुखड़े यानी इंट्रो में किस प्रकार का हकारों का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर दोस्तों होगा कि 4 हकारों करते हैं, क्या, कौन, कब और कहाँ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये सूचनात्मक और तथ्यों पर आधारित होते हैं। समाचार किसे कहते हैं? तो समाचार किसी भी ऐसी घटना, विचार या समस्या की रिपोर्ट होता है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो और जिसका अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े, उसे हम लोग समाचार कहते हैं। अगला है कि बनारस में वसंत का आगमन कैसे होता है, उसका क्या प्रभाव इस शहर पर पड़ता है? केदारनाथ की बनारस कविता के आधार पर लिखिए। तो इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे जो है मोहल्लों की 2 मोहल्ले हैं बनारस के, उनमें किरकिरी होती है ज़मीन भी, और आगमन अचानक होता है, धूल भरी आंधियाँ चलती है, पुराने शहर में निवासियों की किरकिराहट सी होती है और बंदरों भिखारियों आदि के चेहरों पर एक चमक आ जाती है और शहर में भीड़ भाड़ है वो बढ़ जाती है। अगला है सत्य कविता है, उसके माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? कवि कहता है कि आप पर जो है आज जिस समाज में वह जी रहा है उसमें सत्य की पहचान व उसकी पकड़ बहुत मुश्किल हो गई है। आज सत्य किसी प्रकार पहचान रूप आकार नहीं है। उसी प्रकार के प्रश्नों के समाधान खोजने के लिए कवि ने महाभारत काल के पौराणिक आख्यान का सहारा लिया। विद्यापति मिथिला नरेश राज शिव सिंह के अभिन्न मित्र राजकीय सलाहकार थे। साहित्य संस्कृति संगीत ज्योतिष इतिहास दर्शन न्याय भूगोल आदि के प्रकांड पंडित थे। मिथिला क्षेत्र के लोक व्यवहार में और सांस्कृतिक अनुष्ठानों में उनके पद इतने रच बस गए थे कि पदों की पंक्तियां अब भी वहाँ के मुहावरे बन गई है। विद्यापति की कृतियाँ कीर्ति लता कीर्ति पताका पुरुष परीक्षा भू परिक्रमा लिखनावे पदावली, ठीक है। अब दोस्तों आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके जो है अलंकारवादी आचार्य केशवदास, तो इसको पहले छोड़ दीजिए। बड़ी हवेली से बुलावा आने पर हरगोबिंद के मन में किस प्रकार की आशंका हुई थी? तो वो सोचता है कि बड़ी बहू को जरूर कोई गुप्त संवाद कहीं भिजवाना है जिसकी खबर चांद सूरज को भी नहीं मालूम हो, परे व पंछी तक न जाने, क्योंकि आज के ज़माने में संबंधिया के माध्यम से संवाद भेजने की क्या ज़रूरत, अब तो गांव गांव में डाक खाने खुल गए हैं। फिर है गंगा पुत्र के लिए गंगा मैया ही जीविका और जीवन है। इस कथन के आधार पर गंगा पुत्रों के जीवन का चित्रण हम लोगों को करना होगा और परिवेश की करेंगे। बाकी इसका 10वें का जो आंसर होगा वो आपके हो गया, ठीक है। यानी यहाँ पर जो है सभी लोग इसी पर जीविका बिताते हैं। फिर है ब्रजमोहन व्यास अथवा फणीश्वर नाथ रेणु। तो ब्रजमोहन व्यास का इलाहाबाद में जन्म हुआ, विशाल प्रसिद्ध संग्रहालय की स्थापना की, 2000 पाषाण मूर्तियाँ लाकर खड़ी कर दी और प्राचीन बौद्ध ग्रंथ खजुराहो का चंद्र प्रतिमाएं सैकड़ों रंगीन आदि कर दी। इस प्रकार ये कहते हैं। फिर दोस्तों आगे आपके क्या देखते हैं। आगे में आप क्या आ रहा है 12वां है कि भैरव ने जो है झोंपड़ी क्यों जलाई सूरदास की, उसमें से वो आग की बदले की आग में जगा दी वह झोंपड़ी तो, और उसे पैसे भी मिल गए। पत्थर की जाति से लेखक क्या से उसके विभिन्न प्रकारों के बारे में लिखिए। आरोन में लेखक ने बताया था, हम भी अपने मालवा की गहन गंभीर और पग नीर की डगडग दीवार लौट देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हैं। ये कथन वर्तमान में किस समस्या को इंगित करता है? अपना मालवा खाओ जड़ों सभ्यता के तरह बताइए। भारत में कितनी ऋतु पाई जाती है? तो चौमासा से क्या अभिप्राय है? अपना मालवा खाओ जड़ों की सभ्यता बताइए। यानी भारत में बहुत सारी ऋतुएं होती है, पर क्या होता है कि 6 ऋतुएं होती है। उनमें सबसे क्या होता है बरसात की, जो सर्दी गर्मी बरसात के बीच में एक आती है ऋतु जिसे हम लोग चौमासा कहते हैं। आषाढ़ श्रावण भादवा और आगे एक महीना और आता है उसे कहते हैं। भारतेंदु जी की दोस्तों जो मकान है
उनके नीचे इधर हृदय जो है परिचय बहुत शीघ्र गहरी मैत्री में परिणित हो गया था और इसको वर्णन करना है। ईमान ऐसी कोई चीज़ मेरे पास नहीं हुई तो उसके डिगने का कोई सवाल नहीं उठता, यदि होता तो इतना बड़ा संग्रह बिना पैसा कौड़ी के हो ही नहीं सकता। अगला है 17वां प्रश्न की कवि ने जो है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख लीजिए अगला प्रश्न। कवि ने लोगों के आत्मनिर्भर मालामाल और गतिशील होने के लिए किन किन तरीकों की ओर संकेत किया है, बताना है आप लोगों को। राम के वन गमन के बाद उनकी वस्तुओं को देखकर माँ कौशल्या कैसा अनुभव करती है, शब्दों में वर्णन करना है। और तो हम 100 लाख बार बनाएंगे इस कथन में संदर्भ में सूरदास के चरित्र का विवेचन किया गया है। पहाड़ों का जीवन अत्यंत कठिन होता है, आरोहण पाठ के द्वारा बताना है आप लोगों को एक लघु निबंध लिखकर दोस्तों, ठीक है। 100% दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इनसे ज़्यादा मोस्ट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। इससे बाहर आपको कहीं भी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको 100 बट्टे 100 लाने हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। हिंदी साहित्य में 10 अप्रैल को, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हिंदी साहित्य में अगर आपको कोई नहीं रोकता है, ठीक है, हेलो सुन लीजिए, कोई आपको नहीं रोकेगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो दोस्तों, फिर जय हिंद जय भारत।